33945 45 क्वेश्चन मार्क, जल्दी से 3 फिर उसका 9 है, फिर 45 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से दोस्तों, बहुत तेजी के साथ, बिना देर किए यानी कि ज्यादा समय नहीं लेना है। अब देखो, आप एक चीज और नोटिस करो कि अब आप नंबर सीरीज को भी बिना पेन और पेपर के करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यानी कि अब आपके मन में एक ऐसी अप्रोच डेवलप की जा रही है, यानी कि आपके माइंड को ऐसे हैबिट में ट्रेन किया जा रहा है जहां पर आपको नंबर सीरीज भी आपको बिना पेन और पेपर के ही करवाई जा रही है ना। धीरे धीरे आप नंबर सीरीज को भी देखते ही उड़ा दोगे, देखते ही क्रैक कर दोगे, क्योंकि पैटर्न ही तो है ये, पैटर्न डिकोड मतलब आंसर। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर 3 है, फिर यहां पर मतलब क्या हुआ, यहां पर 3 का 3 हो गया, यानी कि 1 टाइम हुआ। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 3 टाइम हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर 5 टाइम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो 1 3 5, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर 1 3 5, उसका मतलब हो गया यहां पर 7, करेक्ट है। यानी कि देखो यहां पर 1 था, फिर 3 था, फिर 5, फिर इसका मतलब फिर 7, यानी कि 45 का 7 टाइम्स कितना होता है, 45 का 7 टाइम्स कितना होता है बेटा। यानी कि देखो पहले कैसे करेंगे, पहले आपने 7 5 35 कर दिया, और 3 कैरी हो गया आपका, यानी कि आपका 7 4 28 215, राइट। आंसर इज सॉरी 315, इजी है क्योंकि उसमें 3 ऐड हो जाएगा ना 28 में, 315 करेक्ट है। हर एक स्टूडेंट का आ चुका आंसर, किसी को डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल है ना। यानी कि 45 का 7 टाइम्स कर दिया। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, जल्दी करके दिया। 99 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, 99 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से आंसर करके दिखाएं। मैंने कहा जब भी आपको किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना रहे, है ना, किसी भी नंबर को अगर 99 से मल्टीप्लाई करना रहे तो होता कैसे है, 9 को आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 हो गया। 9 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 4 जा 36, और अब जितने 9 बच जाएं उनको बीच में डाल दो, यानी कि आंसर विल बी 396। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब याद होगा, उनको तो बताने की जरूरत नहीं, उनको तो रटा रहता है। हाँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे उनके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आए उनको याद आ जाए, उनको सोचना ना पड़े कि नवनीत सर ने क्या बताया था, क्योंकि उसी जो सोचने का जो गैप है ना, उसी को रिड्यूस करते जाना है ना। जो सोचने का टाइम लेते हो उसको कम करते 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 इतना कम ले आओ कि जैसे लगे ये नॉर्मल है, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो ही ना, तब जाकर के एक्चुअल हम लोग की सुबह की क्लास जो होगी वो फ्रूटफुल हो पाएगी, है ना। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल दिमाग में रटी रहे, फिर जाकर के हम लोग जो टीचर्स कहा करते थे, मैं एक बार बहुत पहले मैंने एक बार और कहा था कि बहुत सारे टीचर्स पहले ये कहा करते थे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं होता है, एग्जाम में तो बच्चा बेसिक ही करता है। बट मैंने ये बात आपको कई बार बोली कि जब आप लोग रट डालोगे चीजों को, यानी कि आपके दिमाग में जब शॉर्ट ट्रिक्स रटी रहेंगी ना, तब आपको शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक रही नहीं जाएगी, वो तो बेसिक हो जाएगा फिर आपके लिए, करेक्ट है। तो इस तरह से आप ध्यान से समझ लो इस चीज को कि जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे हो, उनका लगातार यूज करो कि वो सारी सारी चीजें आपको रटी रहे। मैंने कई बार कहा है, मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम सोते वक्त, तो आप नाम अपना कभी गलत नहीं बताते हो, क्यों, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। उसी प्रकार जब ये सारी सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके दिमाग में सेव रहेंगी ना, तो एग्जाम में बेसिक लगाओगे नहीं, नंबर्स दिखेंगे तुरंत आप आंसर निकालोगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ यूज करके ही। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7, अप्रोच क्या है, अप्रोच ये कि पहले आपको 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 9 7 जा 63 हो गया, और बीच में आपको डबल 9 यानी कि रिमेनिंग 9 यूज कर लेना है, यानी कि आंसर क्या हो गया 6993। इजी है, 6993। बहुत सारे बच्चे करते चले जा रहे हैं, देखते ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शानदार, ओके। और इसीलिए बार बार करा जाता है ये, जिससे कि वो सारी चीजें याद हो जाए आपको, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं। देखो 92 माइनस 29, 92 माइनस 29 अप्रोच क्या है। देखो अब ये तो बेसिक सा एक डिफरेंस है ना, यानी कि माइनस करना है, लेकिन मैंने इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है। एक नॉर्मल सा डिफरेंस कैसे है, देखो यहाँ पर करना क्या है, ये कौन सा टर्म है, ये सीता और गीता का टर्म है, ध्यान से देखो, ये सीता और गीता का, क्यों, देखो नंबर फ्लिप हो रहे हैं, 92 से फिर 29 है, 92 29। तो इसकी अप्रोच क्या थी, इसकी अप्रोच ये है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 7, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑलवेज 9 से, है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 63, आंसर इज 63। इजी है, याद है, मैंने क्या कहा था, ये सीता और गीता है, यानी कि नंबर फ्लिप हो रहा है, और अगर नंबर फ्लिप और माइनस करना हो तो याद रखना उनके डिफरेंस को हमें 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं, जल्दी से ये करके दिखाएं। देखो अगेन वही चीज है, अगेन ये सीता और गीता ही है, 81 माइनस 18 है ना, 81 माइनस 18 है। तो अगेन अप्रोच क्या है बेटा, अप्रोच ये है कि आपको इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि 81 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 81 8 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 7, है ना, माइनस करने पर 7, तो 7 को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 9 से, करेक्ट है, 9 से 63 हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना, बिना पेन और पेपर के कर रहे हो, क्लैरिटी एकदम ब्रेन में है ना, शॉर्ट ट्रिक्स याद होती जा रही है।